गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। माय नेम इज अरुण चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएस वाला। आई होप आप सब अच्छे होंगे और जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उन सारे एग्ज़ाम्स की जिसकी जो अपनी लाइक जॉब्स हैं उसके लिए प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। और इन सारी चीज़ों में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो है करंट न्यूज़ को रिवाइज़ करना, जैसे कि जो भी करंट में चीज़ें चल रही है उसको रिवाइज़ करना। हाल ही में आपने सुना होगा कि अर्थक्वेक आया था न्यू दिल्ली में, तो न्यू दिल्ली में अर्थक्वेक को जो है देखा गया था। इससे रिलेटेड आप देखेंगे अर्थक्वेक पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। यूपीपीएससी मेंस के भी क्वेश्चंस को जब मैं डिस्कस कर रही थी तो वहाँ पे मैंने अर्थक्वेक के बारे में आपसे डिस्कस किया था। साइक्लोन के बारे में मैंने डिस्कस किया था। ट्रॉपिकल साइक्लोन और साइक्लोन टेम्परेट साइक्लोन के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स हैं ज्योग्राफी के जहाँ से क्वेश्चन ऑब्वियसली पूछे ही जाते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स में हो गया चाहे वो मेंस में हो गया। तो बेसिकली हम इसको यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे और बाकी आप अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को देख सकते हैं, क्या चीज़ें आपके अकॉर्डिंग सूट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अर्थक्वेक जो न्यू दिल्ली में आया था ये न्यूज़ में है, और न्यूज़ में है तो इन सारी चीज़ों को हम देखने वाले हैं। जैसे कि इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हो सकते हैं सारे फैक्ट्स को हम देखेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि अर्थक्वेक आपके एनसीईआरटी में गिवन है, जो कि 11th क्लास का एनसीईआरटीज़ है। उस एनसीईआरटीज़ में अगर आपने पढ़ा होगा तो ऑब्वियसली इसके बारे में आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये अर्थक्वेक के बारे में 11th क्लास के चैप्टर हैं जिसमें एनसीईआरटी में डिस्कस की गई है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अर्थक्वेक होता क्या है, व्हाट इज़ द अर्थक्वेक। ठीक है, उसके पास से इसके अर्थक्वेक कितने टाइप्स के होते हैं और सैडे जोन कैसे बनते हैं, इन सारी चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये शॉर्ट सीरीज होने वाला है। आई होप कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे। अगर पसंद करेंगे तो प्लीज़ चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। अगर आपका कोई सुझाव है तो प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले जानते हैं कि अर्थक्वेक होता क्या है। तो अर्थक्वेक की अगर बात करें तो शेकिंग ऑफ द अर्थ इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी, यानी जो एनर्जी रिलीज होती है उसकी वजह से जो अर्थ की शेकिंग होती है उसको ही हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं। जो कि जनरेट करती है वेव, जो कि ऑल डायरेक्शन में क्या होता है, ट्रेवल करता है, सारे डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। ठीक है, जिसमें कि दिस रिलीज ऑफ द एनर्जी अकर्स अलॉन्ग विद द फॉल्ट। और ये कहाँ पे होता है, तो फॉल्ट के पास होता है। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखना है, रिलीज ऑफ एनर्जी और दूसरा फॉल्ट। ठीक है, अब देखें कि फॉल्ट होता क्या है। तो फॉल्ट इज ए शार्प ब्रेक इनटू द क्रस्टल रॉक, यानी कि फॉल्ट क्या होता है, जो कि एक शार्प ब्रेक जहाँ पे देखने को मिलती है उसी को हम फॉल्ट के नाम से जानते हैं। उसके बाद से देखेंगे कि रॉक अलॉन्ग विद द फॉल्ट टेंड्स टू द मूव इन टू द अपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है, रॉक्स के देखेंगे आप तो फॉल्ट टेंड मूव कहाँ पे, अपोजिट डायरेक्शंस में फॉल्ट जो है मूव करने लगता है। ठीक है, उसके बाद से द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज्ड, जहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है उसको हम फोकस के नाम से जानते हैं, फोकस ऑफ द अर्थक्वेक। यानी कि अर्थक्वेक के फोकस क्या हो गया, तो जहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम अर्थक्वेक के फोकस के नाम से जानते हैं। अल्टरनेटिवली इट इज कॉल्ड द हाइपोसेंटर, इसको हम हाइपोसेंटर के नाम से भी जानते हैं। दिस एनर्जी ट्रेवल इन द डिफरेंट डायरेक्शंस, और ये एनर्जी जो होते हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में ट्रेवल करते हैं और सरफेस के ऊपर देखने को आपको मिलते हैं। द पॉइंट ऑन द सरफेस नियरेस्ट टू द फोकस इज कॉल्ड एपीसेंटर, यानी कि फोकस के पास जो भी नियरेस्ट होता है उसको हम एपीसेंटर के नाम से जानते हैं। और इट इज़ द फर्स्ट वन ऑफ द एक्सपीरियंस टू द वेव, और एपी सेंटर के पास ही सबसे पहले वेव का जो है मतलब कि फीलिंग होती है कि सबसे पहले वेव यहीं पे आपको जनरेट होता है और देखने को मिलता है डायरेक्टली अबव द फोकस। और एपी सेंटर की अगर बात करें तो एपी सेंटर होता कहाँ पे, इसका लोकेशन कहाँ पे होता है, तो आप देखेंगे डायरेक्टली अबव द फोकस, यानी फोकस के ऊपर जो होता है वह इसका वहाँ पे एपी सेंटर जो होता है और उसको एपी सेंटर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद से इंस्ट्रूमेंट की अगर बात करें कि अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है, तो सिस्मोग्राफ का यूज़ किया जाता है। बहुत सारे प्रीलिम्स एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो सिस्मोग्राफ यहाँ से आप याद रखेंगे। उसके बाद से आइए देखते हैं कि टाइप ऑफ अर्थक्वेक। तो टाइप ऑफ अर्थक्वेक की अगर बात करें तो दो टाइप के अर्थक्वेक होते हैं, कौन कौन, तो एक होता है बॉडी वेव, दूसरा होता है सरफेस वेव। ठीक है, दो वेव होते हैं, बॉडी वेव और सरफेस वेव। बॉडी वेव की अगर बात करें तो ये सरफेस के साथ में रॉक से क्या करता है, इंटरेक्ट करता है और यहाँ पे न्यू वेव को जनरेट करता है जिसको कि हम सरफेस वेव के नाम से जानते हैं। बॉडी वेव इंटरेक्ट विद द सरफेस रॉक, रॉक के सरफेस जो होता है वहाँ पे इंटरेक्ट करता है और एक न्यू वेव की जनरेट करता है जिसको कि हम सरफेस वेव के नाम से जानते हैं। वेलोसिटी ऑफ वेव डिपेंड ऑन द डेंसिटीज़, यानी कि जो वेव का वेलोसिटी होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल्स थ्रू द विच दे ट्रेवल, यानी कि कौन से मटेरियल के साथ में वो ट्रेवल कर रहा है और उसकी डेंसिटीज उसके जो है मटेरियल का डेंसिटीज़ कितने हैं उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। ठीक है, द डेंसर द मटेरियल हाइयर द वेलोसिटी, यानी कि मटेरियल जितना ही डेंस होगा उसकी वेलोसिटी उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्या बोल रहा है, द डेंसर द मटेरियल्स एंड द हाइयर द वेलोसिटी। ये प्रीलिम्स के लिए फैक्ट आप याद रख सकते हैं या स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे बन के पूछे जा सकते हैं कि द डेंसर इज द मटेरियल
उसके हाइयर वेलोसिटी होगा। जितना मटेरियल डेंस होगा उतना ही उसका वेलोसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। जिसमें कि न्यूज़ में क्या रहा, तो न्यूज़ में अर्थक्वेक रहा। अर्थक्वेक के रिवीजन करने का तरीका हमारे पास क्या होना चाहिए, जो भी चीज़ें करंट में चल रहा है उसके स्टैटिक्स और डायनेमिक दोनों पोर्शंस को देखना। खासतौर पे ज्योग्राफी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया और इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया। ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ से आपको स्टैटिक और डायनेमिक दोनों साथ में करना ज़्यादा सही रहता है। जैसे कि अर्थक्वेक अगर न्यूज़ में है तो अर्थक्वेक के हमें सामने सारे डायमेंशंस को देख लें, ताकि उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस अगर आता है तो हम करंट के साथ में भी उससे रिलेटेड ऐड करके उसको वहाँ पे लिख पाएँ। ठीक है, तो हमने अभी तक देखा कि अर्थक्वेक क्या होता है। अर्थक्वेक के बाद से हमने देखा कि फॉल्ट क्या होता है। फॉल्ट के बाद से हमने देखा कि फोकस क्या होता है। फोकस के बाद से देखा हाइपोसेंटर क्या होता है। हाइपोसेंटर के बाद एपीसेंटर क्या होता है और एपीसेंटर के लोकेशंस कहाँ पे होता है। जो अर्थक्वेक मेजरमेंट करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हम किस नाम से जानते हैं। उसके बाद से अर्थक्वेक कितने टाइप्स के होते हैं, तो अर्थक्वेक 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो बॉडी वेव और दूसरा सरफेस वेव। सरफेस वेव की अगर बात करें तो ये इंटरेक्ट करता है सरफेस के साथ में और वहाँ पे एक न्यू वेव का जनरेशन करता है, जिसकी वजह से हम उसको सरफेस वेव के नाम से जानते हैं। वेलोसिटी ऑफ वेव जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो डेंसिटी ऑफ द मटेरियल्स के ऊपर डिपेंड करता है। जितना डेंसिटी ज़्यादा होगा उतना ही वेलोसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ों को हमने देख लिया। अब नेक्स्ट में चीज़ों को और देखते हैं और रिलेटेड इससे क्या चीज़ें हो सकता है बॉडी वेव और सरफेस वेव को। एक होता है पी वेव और एक होता है एस वेव। इसके बारे में भी चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले पी वेव और एस वेव क्या होता है। ये यहाँ पे डायग्राम से पी वेव टाइप ऑफ बॉडी वेव। अब बॉडी वेव तो हमने देख लिया, लेकिन अब उसके टाइप को देखना है हमें कि बॉडी वेव कितने टाइप्स के होते हैं। तो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन, एक होता है पी वेव और दूसरा होता है एस वेव। ठीक है, तो पी वेव वैसा चीज़ें होता है जिसको कि पी से आपको याद रखना है प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी साउंड से ही आपको पता चल रहा है पी वेव दैट मीन्स की प्राइमरी और एस वेव दैट मीन्स की सेकेंडरी वेव। तो प्राइमरी वेव, इसको हम प्राइमरी वेव के नाम से जानते हैं। और पी वेव जो होता है ये फास्टर होता है। और इसको मतलब ये मूव टू द फास्टर, बहुत ही फास्ट मूव करता है। ठीक है, और एस वेव जो होता है ये समटाइम्स ये सरफेस विद द सरफेस अराइव होता है। ठीक है, उसके बाद से देखेंगे तो सेकेंडरी वेव होता है। यानी पी से आपको प्राइमरी वेव याद रखना है, एस से आपको सेकेंडरी वेव याद रखना है। दूसरा इसमें डिफरेंस अगर देखेंगे तो पी वेव जो होता है बहुत ही इसका मूवमेंट जो होता है फास्टर होता है और एस वेव का मूवमेंट क्या होता है, स्लोअर होता है। उसके बाद से देखेंगे कि पी वेव जो है ये आपको तीनों ही मीडियम से गुजरता हुआ देखने को मिलेगा। पी वेव तीनों ही मीडियम से गुजरता हुआ देखने को मिलेगा, मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो तीनों ही मटेरियल से ये आपको क्रॉस कर सकता है। लेकिन अगर एस वेव की बात करें तो एस सिर्फ सॉलिड वेव से क्या हो सकता है, निकल सकता है, सॉलिड मटेरियल से ही निकल सकता है। तो एस से एस फॉर सॉलिड आपको याद रखना है कि जो है सॉलिड मटेरियल से जो क्रॉस कर सकता है वो कौन है, तो एस वेव है। लेकिन पी वेव की अगर बात करें तो पी वेव जो है तीनों ही मटेरियल से क्रॉस कर सकता है। कौन कौन, तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, उसके बाद से अगर बात करें कि पी वेव जो है पैरेलल चलता है या परपेंडिकुलर्स, तो यहाँ पे आपको वाइब्रेट पैरेलल याद रखना है जो कि डायरेक्शन ऑफ वेव होता है। परपेंडिकुलर की अगर बात करें तो परपेंडिकुलर आपको देखने को मिलेगा एस वेव में। ठीक है, जो कि क्रिएट ट्रॉफ और क्रेस्ट, यानी कि एस वेव के द्वारा ट्रॉफ और क्रेस्ट को क्रिएट किया जाता है। सरफेस वेव की अगर बात करें तो ये लास्ट टू रिपोर्ट इन द सिस्मोग्राफ, यानी सरफेस वेव वो होता है जिसको सबसे लास्ट में रिपोर्ट किया जाता है, किसमें, सिस्मोग्राफ में। सिस्मोग्राफ क्या है, तो एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि अर्थक्वेक को मेजरमेंट करने में हेल्प करता है। उसके वजह से दीज आर मोर डिस्ट्रक्टिव। सरफेस वेव जो होता है बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होता है और कॉजेज डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ द रॉक्स, कोलैप्स ऑफ द स्ट्रक्चर अकर्स एंड कंसीडर टू द मोस्ट डैमेजिंग वेव। यानी सरफेस वेव को मोस्ट डैमेजिंग वेव के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे इसके फिगर्स आप देख सकते हैं, पी वेव शैडो जोन और एस वेव शैडो जोन। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद से और इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें इस पर हैं, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं शैडो जोन क्या होता है और इसकी मेजरिंग अर्थक्वेक क्या क्या चीज़ें होती है, इसको देखते हैं। तो शैडो जोन की अगर बात करें तो यहाँ पे देखेंगे सम एरिया वेयर द वेव आर नॉट रिपोर्टेड। शैडो जोन में कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे वेव को रिपोर्ट नहीं किया जा सकता है। और जोन बिटवीन 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री के बीच देखने को मिलता है शैडो जोन। ठीक है, फ्रॉम द एपी सेंटर आइडेंटिफाई द शैडो एंड द जोन फॉर द बोथ टाइप ऑफ वेव। इंटायर जोन बियॉन्ड टू द 105 डिग्री एंड डज नॉट रिसीव द एस वेव। ठीक है, शैडो जोन्स ऑफ द एस वेव इज लार्जर दैन दैट ऑफ द पी वेव एंड इट इज ओवर द 40% ऑफ द अर्थ सर्फेस। ठीक है, उसके बाद से देखेंगे मेजरिंग ऑफ द अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक आर द स्केल इन द मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ द शॉक। अर्थक्वेक क्या होता है, मैग्नीट्यूड और उसके इंटेंसिटी के शॉक को ही क्या बोला जाता है, स्केल किया जाता है अर्थक्वेक में। मैग्नीट्यूड स्केल इज नोन एज अ रिचर स्केल। मैग्नीट्यूड स्केल को रिचर स्केल के नाम से भी जाना जाता है। मैग्नीट्यूड रिलेट टू द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द क्वेक।
यानी अर्थक्वेक के टाइम पे मैग्नीट्यूड्स के द्वारा जो एनर्जी रिलीज की जाती है उसकी बात की जा रही है। द मैग्नीट्यूड एक्सप्रेस्ड इन द नंबर्स 0 से लेकर 10 के बीच में इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। इंटेंसिटी स्केल की अगर बात करें तो नेम्ड आफ्टर द मकली, ठीक है, इनका जो है नाम मकली के नाम पे रखा गया है। द इंटेंसिटी स्केल टेक्स इनटू अकाउंट द विजिबल डैमेज कॉज्ड बाय द इवेंट्स। रेंज ऑफ इंटेंसिटी स्केल इज फ्रॉम, इंटेंसिटी स्केल का रेंज क्या होता है तो 1 से लेकर 12 के बीच में देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमने अर्थक्वेक के सारे डायमेंशंस को देख लिए, अर्थक्वेक क्या होता है, अर्थक्वेक न्यूज़ में रहा है, अर्थक्वेक कितने टाइप्स के होते हैं, उसके बाद से बॉडी वेव, सरफेस वेव, बॉडी वेव कितने टाइप के होते हैं, सरफेस वेव क्या होते हैं, अर्थक्वेक की मेजरमेंट करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया जाता है, मेजरिंग अर्थक्वेक जो होता है इसमें मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी का क्या रोल है, शैडो जोन क्या है और शैडो जोन किसके किसके बीच होता है। तो इन सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे एनालाइज कर लिया है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।